स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है गुप्त काल में भूमि अनुदान का सबसे प्राचीन साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एरड़ अभिलेख से। किस शासक के काल को ब्राह्मणवाद के पुनरुत्थान का युग कहा जाता है? पुनरुत्थान का युग कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। मेगिस्थिनीज ने भारत का वर्ण किस ग्रंथ में किया? तो मेगिस्थिनीज ने भारत का वर्ण इंडिका में किया। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य वास्तविक रूप से स्थापित हुआ? तो खानवा के युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य वास्तविक रूप से स्थापित हुआ। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस नदी के तट पर हुई थी? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुंगभद्रा। अष्टप्रधान परिषद किस शासक से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवाजी से। किस गुप्त शासन के काल में चीनी यात्री फाहान भारत आया था? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। तबकात-ए नासिरी की रचना किसने की थी? तो तबकात-ए नासिरी की रचना मिन्हाज उस सिराज ने की थी। किस आंदोलन को भारत का पहला सशस्त्र जन आंदोलन कहा जाता है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संताल विद्रोह। दीन-ए इलाही का वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो दीन-ए इलाही का वास्तविक उद्देश्य धार्मिक सहिष्णुता था। देखिए हमारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैरन द्वीप में। रूहर घाटी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो रूहर घाटी इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट किस राज्य में पाया जाता है? तो सबसे अधिक बॉक्साइट ओडिशा में पाया जाता है। मानसून के फटके बर्स्ट ऑफ मानसून का सर्वप्रथम प्रभाव कहाँ पड़ता है? तो इसका प्रभाव सर्वप्रथम केरल तट पर पड़ता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। डेल्टा का अभाव किस नदी की विशेषता है? देखिए डेल्टा का अभाव नर्मदा नदी की विशेषता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। भारत में सर्वाधिक लिग्नाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? तो सबसे सर्वाधिक लिग्नाइट कोयला नेवेली में पाया जाता है। कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? देखिए कोरोमंडल तट तमिलनाडु में स्थित है। भूमध्य रेखीय वर्षावन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो ये भारत में अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में डॉकयार्ड किस स्थल पर मिला? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा लोथल, ऑप्शन बी, लोथल पर मिला। हर्षचरित के लेखक कौन थे? देखिए हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट थे। भारत में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी हिमालय है। ग्रीनविच रेखा का भारत में मानक समय से क्या संबंध है? तो इसका भारत में मानक समय से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5.5 घंटे। पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है? देखिए पंचशील सिद्धांत भारत चीन से संबंधित है। किस शासक के काल में सर्वाधिक बौद्ध संगीति आयोजित हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक। अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता पाणिनि हैं। किस विद्रोह को नीलगिरी विद्रोह भी कहा जाता है? तो देखिए नील विद्रोह को नीलगिरी विद्रोह भी कहा जाता है।
दिल्ली सल्तनत में दीवान-ए रिसालत किससे संबंधित है? तो दीवान-ए रिसालत धार्मिक कार्य से संबंधित है। किस मुगल शासक ने जजिया कर पुनः लागू किया था? तो जजिया कर औरंगजेब ने लागू किया था। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी किस क्षेत्र का इतिहास बताती है? तो राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास बताती है। इल्तुमिश ने किसे उत्तराधिकार घोषित किया था? तो इल्तुमिश ने रजिया सुल्तान को उत्तराधिकार घोषित किया था। किस युद्ध को भारत का वाटरलू कहा जाता है? तो पानीपत के तीर्थ युद्ध को भारत का वाटरलू कहा जाता है। अमरावती कला शैली किस धर्म से संबंधित है? तो अमरावती शैली जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अल-बरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो अल-बरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम किताबुल हिंद है। भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क किस राज्य में पाया जाता है? सर्वाधिक लौह अयस्क उड़ीसा में पाया जाता है। टेरा रोसा मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? टेरा रोसा मिट्टी मुख्यतः भूमध्य सागरीय क्षेत्र पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक यूरेनियम भंडार कहाँ स्थित है? तो यूरेनियम भंडार जो है वो सर्वाधिक तुमलापल्ले में स्थित है। पश्चिमी विक्षोभ भारत में किस ऋतु में वर्षा लाता है? तो ये शीत में वर्षा लाता है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली है। एशिया का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? देखिए, एशिया का सबसे बड़ा पठार तिब्बती है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चक्रवात भारत में मुख्यतः किस तट को प्रभावित करते हैं? तो ये मुख्यतः कोरोमंडल तट को प्रभावित करते हैं। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? देखिए, लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है। भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सर्वाधिक चाय उत्पादन असम में होता है। अष्टप्रधान प्रणाली किस शासन से जुड़ी है? तो ये प्रणाली मराठा से जुड़ी है। भारतीय संविधान का निर्माण कितने दिनों में हुआ था? भारतीय संविधान का निर्माण 2 वर्ष 10 माह 18 दिन में हुआ था। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी। नीली क्रांति किससे संबंधित है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप लोगों को इसी तरीके की और भी वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।